मॉर्निंग क्लास 8 डॉक्टर होमी बाबा ये हम कर रहे थे। तो आज हम ये रिक्त स्थान तो आपने कर लिए होंगे, लघु उत्तर प्रश्न करेंगे। आप कैसे जानते हैं कि परमाणु शक्ति के दुरुपयोग से संसार का नाश हो सकता है? इसका उदाहरण हमारे सामने ही है। जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया, है ना। ये आप पेज 50 पर आए। पेज 50 पर पहला पैरा जो है, नीचे से सेकंड लाइन देखेंगे। मानव इस शक्ति से चाहे तो संसार नष्ट कर सकता है, चाहे तो संसार में खुशहाली भी ला सकता है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने एक अणु बम गिराया था। आज और वो नगर जलकर राख हो गया। ऐसा ही एक बम नागासाकी पर भी उसने गिराया और वह नगर तो जापान की भूमि से उठ ही गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल नामो निशान नहीं रहा। नेक्स्ट आपका है, संसार के विकसित देश परमाणु बम क्यों तैयार करते हैं? संसार के विकसित देश इसी के नीचे जो 51 पेज पर अभी पढ़ा ना हमने कि जापान की 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर। अभी उसी के नीचे थर्ड लाइन देखिए, सबसे ऊपर से थर्ड लाइन। विकसित देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन आदि के पास शक्तिशाली बम हैं, लेकिन वो विनाश के लिए नहीं बल्कि उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए ये बम तैयार करते हैं। संसार के सभी विकसित देश परमाणु बम विनाश के लिए नहीं, शांति के लिए, उन्नति के लिए तैयार करते हैं। बस। भारत अणुशक्ति का उपयोग किस रूप में करना चाहता है? भारत अणुशक्ति का प्रयोग शांति के रूप में करना चाहता है, अपने भारत के राष्ट्र की उन्नति के लिए करना चाहता है। उसके बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं हमारे देश में। मैं आपको बताती हूँ। भारत जो है ऊर्जा भी इसी से बना रहा है। ऊर्जा का संकट आज हमारे देश में नहीं है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं 52 पेज पर सबसे ऊपर। भारत को परमाणु बम न देकर डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि देश को कभी ऊर्जा का संकट सामना ना करना पड़े। खेती के उद्योग को बढ़ाया जाए कि भारत संसार के संपन्न देशों में गिना जाए, जो कि आज हमारा देश आत्मनिर्भर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसका आंसर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। भारत अणुशक्ति का उपयोग शांति के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए कर रहा है, जिससे आज हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकासशील देशों में गिना जाता है। ये शॉर्ट में आप इसका आंसर कर सकते हैं। जनवरी 1966 भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण महीना कैसे रहा? लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे आप, पेज 52 पर ही है। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। इस समय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हुआ और उनके 10 दिन बाद
डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहांत हो गया। ठीक है। फिर दीर्घ प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। और मूल प्रत्यय, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 54 पेज पर, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग करके लिखेंगे। जैसे खिलाड़ी है, खेल मूल शब्द है, आड़ी जो है प्रत्यय। प्रत्यय आपने पढ़ चुके हैं, प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगता है। एक शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगता है, वो प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में प्रत्यय क्या है? आड़ी। खेल मूल शब्द है। इसी तरह सांस्कृतिक, संस्कृत जो है वो मूल शब्द है, इक इसका प्रत्यय है। विस्फोटक, विस्फोट जो है वो मूल शब्द है, अक प्रत्यय है। विकसित, विकास मूल शब्द है और इत जो है वो प्रत्यय है। खुशहाली, खुशहाल जो है वो मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। यांत्रिकी में यांत्रिक मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। Thank you class. We will continue tomorrow. Thank you.